हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक को अपनी कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वह है प्रीपोजिशन। इंग्लिश के अपन लोग जिस ग्रामर के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझते हैं। तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन मीन्स प्री का मतलब होता है पहले तथा पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, अर्थात वे शब्द जो किसी इंग्लिश वर्ड के आगे आकर के उसकी स्थिति को बता दे उन्हें हम प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशंस कई होते हैं, उनमें से आज हम कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में समझेंगे। वैसे मैं एक आपको हिंदी में एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं राम कुएं में कूदता है, तो यहाँ पर जो मैं शब्द यूज हुआ है उसे ही हम प्रीपोजिशन कहेंगे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए आगे हम एक एक प्रीपोजिशन को लेकर उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन, एक सेकंड में इसको थोड़ा इरेज कर दूं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन इनका यूज पढ़ते हैं। इनका हिंदी अर्थ में होता है। इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह पर इसका यूज अलग अलग होगा। तो सबसे पहला मैं पॉइंट लेता हूँ इनका प्रयोग समय के साथ, जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर कहीं अपन लोग वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इनका यूज होगा। महीने की बात होती है तो वहाँ पर भी इनका यूज होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेके अपन लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इन 1921, मतलब 1920 में और 1921 में। एक सेंटेंस के माध्यम से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई वॉज ग्रेजुएट इन 2021, मैंने 2021 में स्नातक किया था। इसी तरह आप महीने को लेके चलें, इन दिसंबर, इन फरवरी, मतलब दिसंबर में और फरवरी में। सी ज्वाइंड द कंपनी इन मार्च, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई। इसी तरह इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, शाम में। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग,
सुबह बहुत ठंड थी। बगल में मैंने जो ये लड़के को दिखाया है उसको देखने से आपको लग भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही है। खैर इस साल तो अपन के यहाँ ठंड कम हुई है, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी होती है दिसंबर के महीने में। फिर इसके आगे अपन लोग सप्ताह की बात करें। इन द वीक आई विल रिटर्न इन दिस वीक, मैं इस सप्ताह वापस होऊंगा, मतलब मैं इस सप्ताह वापस होऊंगा, ठीक है। और इसके आगे इन विंटर सर्दियों में, इन समर गर्मियों में, इन स्प्रिंग सीजन वसंत, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, इन द मंथ महीने में, इन द ईयर वर्ष में। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसके अब आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे जो अपना सेकंड पॉइंट है, तो उसमें तो अपना जो सेकंड पॉइंट है, वो है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी इनका यूज किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो वस्तु अंदर है वो मतलब दूसरी वस्तु के अंदर पूरी तरीके से होनी चाहिए। जैसे इन कार में आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार, मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया हूँ। तो यहाँ जो मोबाइल है वो उस कार में पूरी तरीके से है, ठीक है। ऐसी इन द बॉक्स, बक्से में, इन नोटबुक में, सी रॉट माई नेम इन द नोटबुक, उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। इन बैग में, आई हैव 4 बुक्स इन द बैग, बस्ते में 4 किताबें हैं। इन बकेट, बाल्टी में, देयर इज सम वाटर इन द बकेट, बाल्टी में कुछ पानी है। ये पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो, बाल्टी में कुछ पानी तो है उसमें। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट को देखते हैं अपन। इनका प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। अब बड़े शहर का मतलब जो अपने के बड़े बड़े शहर हैं। अब आप कहेंगे कि छोटे शहरों में तो किस चीज़ का यूज करेंगे, तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। यहाँ बड़े शहरों के ऊपर चर्चा हो रही है। जैसे कंट्रियों का मैं नाम लूँ, अपनी इंडिया भी कंट्री है तो सबसे पहले इंडिया ही का नाम लेते हैं। इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। इन न्यूयॉर्क, इन अमेरिका, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कंट्रियों के पहले क्या आ रहा है, इनका यूज़ हो रहा है। अब सिटी, शहरों की बात करें। इन मुंबई, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, इन दुबई। तो सम टाइम एगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। तो यहाँ बड़े देशों के पहले तथा बड़े शहरों के पहले काय का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इसके आगे चलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे इनका यूज़ ख़त्म हुआ। इसके आगे ऑन का प्रयोग आएगा। तो हम ऑन का प्रयोग, यूज़ ऑफ ऑन का हिंदी अर्थ पर, के ऊपर, अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श में हो तब किया जाता है। यहाँ पर ऊपर से मतलब वस्तु अगर उसके स्पर्श में नहीं है तो वहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं होगा। आगे आपको एग्जाम्पलों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर स्पर्श शब्द को ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जब लेते हैं अपन लोग, तो इसमें जब कोई छोटी वस्तु किसी दूसरी बड़ी वस्तु पर हो या कोई
वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श में हो तो यह बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन टेबल, मेज पर, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। इसी के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी डाली है। इसमें आप देख रहे होंगे एक मेज है, उसके ऊपर बुक्स रखी हैं और वो उसके स्पर्श में है। यहाँ बुक्स का भार ज़्यादा हो गया तो जो मेज है उसको रोना भी आ रहा है, बट वो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही डाल दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेज को रोना नहीं आता। ऐसे ही अब आगे ऑन हॉर्स, घोड़े पर, ही इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर बैठा है। यहाँ मेज रो रही थी, यहाँ दूल्हा ही रो रहा है। तो इसमें क्या है, एक आदमी घोड़े पर बैठा है, वो भी स्पर्श में है, उसके टच में है। ऐसे ऑन रूफ, छत पर, द बॉय इज़ प्लेइंग ऑन द रूफ, लड़का छत पर खेल रहा है। मतलब लड़का जो है अब छत पे खेलेगा तो उसके स्पर्श में ही रहेगा, वो टच में ही रहेगा छत के। तो यहाँ पर अपन लोग ऑन का यूज करेंगे। और अगर एरोप्लेन छत के ऊपर से जाती है उधर पे ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी आप ये देखिए, ऑन पेज, पेज पर, यू कैन फाइंड सम पिक्चर्स ऑन पेज 3, आप पेज 3 पर कुछ तस्वीरें पा सकते हैं। तो आप पेज 3 पर कुछ तस्वीरें पा सकते हैं। इसी तरह सेकंड पॉइंट को अपन लोग देखें, किसी की तारीफ या किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो अब अपन लोग किसी की अगर तारीफ़ करना चाहें तो उसमें भी ऑन का यूज किया जाता है। एग्ज़ाम्पल, राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर। अब अपन लोग को कोई पिक्चर लगी है सामने, उसमें अपन को राम के बारे में बताना है कि राम किस ओर है, उसकी स्थिति तो बताना है कि कहाँ पे है। तो अब अपन लोग उसमें बता रहे हैं, पिक्चर के अंदर जो एक फ़ोटो टंगी हुई है उसमें अपन लोग बताए राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, चित्र में राम बाईं ओर बैठा था। इसी तरह अगला, यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट, जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा, उसकी दिशा बता रहा, वस्तु की स्थिति बता रहा कि मेरा स्कूल, जब आप उस साइड जाएंगे तो उसके जब आप दाईं ओर की देखेंगे, जब आप अपनी दाईं ओर को जाएंगे वहाँ तक जा कर के तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। इसी तरह अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, डे और तारीख, डेट के साथ भी ऑन का यूज़ किया जाता है। अगर अपन को डायरेक्ट दिन, अभी अपन ने देखा था, फिर से पीछे जाके मैं बताऊं, अभी आपने क्या देखा था, इनमें देखा था अपन ने क्या, कहीं पर डेट दिख रही क्या आपको? सिर्फ अपन को महीने का नाम दिख रहा या ईयर का नाम दिख रहा कि कौन सी सन है, कौन सा महीना है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है क्या, किस चीज़ की, तारीख की और दिन की। ठीक है, तो अपन लोग देखें, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। माई फादर ज्वाइंड द कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996, मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए। अगर यहाँ पर 16 अप्रैल नहीं होता तो क्या होता, माई फादर ज्वाइन द कंपनी इन 1996। लेकिन इधर पर क्या दे दी गई है, उसकी डेट दे दी गई है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर उस मतलब इनकी जगह पे ऑन का यूज किया। आई प्रेजेंटेड माई गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे, मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। आप बगल में एक एनिमेशन पिक्चर्स के माध्यम वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने, बच्चों ने अपनी माँ को गिफ्ट दिया है। ठीक है,
और अब इसके आगे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है ना कि अगर दिन बताना हो, या कोई तारीख बताना हो, या कोई स्पेशल डे बताना हो, मदर्स डे, टीचर्स डे, ठीक है, तो उन सब में भी किसका यूज होगा? ऑन का यूज़ होगा। एक बार फिर मैं इसको रिकॉल करता हूँ। फर्स्ट दिन बताने के लिए, सेकंड तारीख बताने के लिए, या कोई स्पेशल डे का नाम बताने के लिए भी किसका? ऑन का यूज़ करेंगे। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट, किसी विशेष टॉपिक, विषय, सलाह या आज्ञा के लिए ऑन का प्रयोग होता है। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल, इसी पहले क्या है, इस लाइन को अगर मैं समझाऊँ तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा। जब मैं एग्जाम्पल दे लूँगा उसके बाद आप लोग को ये जो लाइन लिखी हुई है पूरी, ये आपको मतलब क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सी डोंट हैव एनी बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटी। उसके पास भारतीय राजनीति पर कोई किताब नहीं है। अब इंडियन पॉलिटी एक विशेष टॉपिक है, मतलब भारतीय राजनीति एक विशेष टॉपिक हो गया, तो यहाँ पर क्या लगा है? ऑन का यूज़ किया गया है। हाउ मैनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड जियोग्राफी इन योर लाइब्रेरी। आपके पुस्तकालय में विश्व भूगोल पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं? अब विश्व भूगोल की बात करें, ये भी एक विशेष टॉपिक है या विशेष क्या विषय है कोई, ठीक है, तो इस पे क्या का यूज किया? ऑन का यूज किया गया। सी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ मैनेजर। अब ऊपर मैंने आपको दिया था सलाह, अब यहाँ पर क्या है? मैनेजर की सलाह पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। तो सलाह में भी किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया? दे वर पनिश्ड ऑन द किंग्स ऑर्डर। यहाँ आज्ञा की बात की गई, उन्हें राजा के आदेश पर दंडित किया गया था। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर चॉइस को आप आगे क्या बोलेंगे? एक निवेदन बोलेंगे। तो कृपया ब्लैक बोर्ड देखें, सॉरी। तो मतलब इन चीज़ों में क्या का यूज होगा? ऑन का यूज। अभी आप अगर इसको समझेंगे, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आप करोगे, कहीं से भी आप ले सकते हैं एक्सरसाइज, गूगल से भी निकाल सकते हैं या फिर कोई बुक्स का यूज कर सकते हैं। तो जो इसका बेसिक रूल्स हैं प्रीपोजिशंस के, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। अगर आपको इसका हाई लेवल का भी चाहिए तो फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं खाली उसका बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप धीमे धीमे प्रैक्टिस भी साथ साथ करिए, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ कि आपके ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ये पीपीटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रूल्स अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है एट का यूज़। एट का हिंदी अर्थ पर होता है। वहाँ पे अपन ने इनका होता था में, ऑन का होता था पर, लेकिन स्पर्श में। यहाँ पर एट का अर्थ भी होता है पर। अब वो कैसा पर है वो आगे आपको पॉइंट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, एट का प्रयोग किसी देश के तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, एट का प्रयोग किसी देश के छोटे शहरों और छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि इनका यूज बड़े शहरों में किया जाता है। मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा छोटे शहरों किसी के लिए काय का यूज करते हैं। तो छोटे शहरों के लिए किस चीज़ का यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। जैसे एट रामपुर, एट अलीगढ़, एट पंजाबी बाग, एट रोहिणी, एट लक्ष्मी नगर। मतलब कोई भी छोटे छोटे मोहल्ले हो गए, छोटे कोई भी शहर हो गए, या छोटे कोई भी स्थान
उन चीज़ के लिए काय का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल से अपन लोग समझते हैं। आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि न्यू दिल्ली के आगे क्या लगा, इन, बट जामिया नगर जो न्यू दिल्ली का कोई मतलब छोटा वो है, कोई छोटा स्थान है वहाँ का, न्यू दिल्ली का कोई मतलब कहा जाए एक मोहल्ला टाइप का, तो उधर पे क्या यूज किया, एट का यूज किया गया। इसी तरह सेकंड देखिए आप, इट वॉज रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश क्या है, एक बड़ा स्थान है, ठीक है, एक राज्य है, लेकिन रामपुर उसका क्या है, एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर रामपुर के आगे अपन ने काय का यूज किया, एट का यूज किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगे अपन ने काय का यूज किया, इन का यूज किया। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश का मौसम था। अब सेकंड पॉइंट देखिए, और कहाँ कहाँ एट का यूज होता है। तो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। जैसे एट 6 PM, शाम 6 बजे। माई डॉटर वॉज बॉर्न एट 6 PM, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 6 PM, तो अपन को एकदम क्लियर है कि शाम को 6 बजे। अगर इसकी जगह पे मैं बोल देता 6 आवर, 6 घंटे, तो क्या ये मतलब निश्चित समय है? तो इसमें तो अपन को पता ही नहीं चल रहा। तो ये क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। तो अपन को क्या करना, एक निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कि उसमें अपन को क्लियर होना चाहिए। तो शाम को 6 बजे, तो अपन को ये क्लियर है, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था। इसी तरह सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए, एट 3 o'clock आई रीच्ड मुंबई एट 3 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है 3 बजे। मैं 3 बजे मुंबई पहुंचा। यहाँ पे भी 3 बजे एकदम क्लियर टाइम है अपन को। यहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे ये सब तो दिया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे भी काय का यूज होगा, एट का यूज होगा। अब जैसे एट डिनर, रात्रि भोजन, एट लंच, दोपहर भोजन। तो वी शैल डिस्कस द डील एट डिनर, हम रात के खाने में सौदे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी अगर डिनर की बात की गई तो वो रात ही का खाना होगा, उसका मतलब दिन का खाना तो नहीं हो जाएगा, तो वो भी एक क्लियर टाइम है। अगर लंच की बात करेंगे तो वो दोपहर का खाना होगा, ना कि रात का खाना होगा, ना सुबह का। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे अपन लोग, मतलब एग्जैक्ट टाइम है, मतलब निश्चित समय है ये। एट मिडनाइट, रात को, या उसको आधी रात ही बोलेंगे, आधी रात को। तो आई हियर्ड सम स्ट्रेंज वॉइस एट मिडनाइट, आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पे भी अपन का क्लियर है, आधी रात को मतलब जब रात्रि का दूसरा पहर स्टार्ट होता है उसके कुछ समय पहले या उसी टाइम पे। तो ये हो गया एट नून, एट नाइट, दोपहर को या दोपहर में, रात को, ठीक है। तो वी स्टडी डेली एट नाइट, हम रोज़ रात को पढ़ाई करते हैं। अब थर्ड नंबर का वन, छोटे स्थानों के साथ, विथ स्मॉल प्लेसेस के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। ये वैसे तो मैंने वहाँ पे ही बताया कि छोटे स्थान, कोई भी छोटे नगरों की बात, यहाँ पे छोटे छोटे स्थान जैसे बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, गेट, होटल, स्टोर, इन सब में भी एट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द ट्रैवलर वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे। द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ यूनिवर्सिटी, कुछ छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े थे।
ही पास्ड वन नाइट एट द होटल, एक रात उसने होटल में गुजारी। आई वर्कड 6 months एट द स्टोर, मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया। वैसे मैंने ये जो पिक्चर्स लगाई हैं वो क्या है, थोड़ा सा इसलिए लगाई कि कुछ चीज़ें अपन लोग पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। जो अपन लोग पढ़ के भी क्लियर नहीं कर पाते वो अपन लोग पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा, और वो अपने माइंड जो अपना माइंड है वो पढ़ा हुआ कम याद करके पिक्चर्स को ज़्यादा जल्दी अपन को कैच कर लेता। इसलिए मैंने मतलब वीडियो में पिक्चर्स का यूज़ थोड़ा कर दिया। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। 4th नंबर का पॉइंट, किसी वस्तु के मूल्य मतलब प्राइस को व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ समथिंग भी एट का प्रयोग किया जाता है। एट 50 पर किलोग्राम, एट 70 पर लीटर, मतलब 1 किलो कितने की, 50 रुपए की, 1 लीटर 70 रुपए का। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट 60 रुपये पर किलोग्राम, आप अच्छी गुणवत्ता वाला आम 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। तो वस्तु के यहाँ प्राइस बताया जा रहा है इसलिए एट का यूज किया गया। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन रीच्ड एट 90 पर लीटर, पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। अब 5 नंबर का पॉइंट है, किसी विशेष पर्व, त्यौहार या अवसर के साथ एट का यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे वहाँ मैंने मदर्स डे बोला, तो एक वो दिन को मतलब अपन को पता है कि चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को आना, तो वो दिन का एक मतलब चाहे उसको अपन लोग 14 नवंबर भी बोल सकते, चिल्ड्रन डे रहेगा वो उसी दिन। बट आप होली ले लो, ईद ले लो, दिवाली ले लो, क्या ये उसी दिन हर साल आते? नहीं आते हैं। तो ये अलग अलग उसमें आते, तो ये एक त्यौहार में आ जाते। ठीक है, तो एट होली, एट ईद, एट दिवाली, एट गुरु नानक जयंती, एट बर्थडे, बर्थडे भी उसी डेट को हर साल आएगा। अगर अपना अगर किसी का बर्थडे 21 मई को है तो वो हर साल उसी तारीख को ही आएगा। एट द पार्टी, ठीक है, एग्जाम्पल, वी रिटर्न होम एट दिवाली, हम दिवाली पर घर लौट आए। सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे, उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। वी कुड नॉट एन्जॉय सो मच एट होली ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण होली में अधिक आनंद नहीं ले पाए। वो सभी के साथ हुआ, होली भर में क्या कोई त्यौहार में अपन लोग कोई आनंद नहीं ले पाए, सब रूखा सूखा सा निकला। बट अब अपन लोग फ्री हैं, अब अपन लोग जितना चाहें, जितनी मस्ती से, जितनी अच्छे से चाहें वो त्यौहार मना सकते हैं। द मुस्लिम ट्राई टू वियर न्यू क्लॉथ्स एट ईद, सॉरी इधर पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ मुस्लिम मतलब जो मुसलमान लोग होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। इनटू का प्रयोग, यूज़ ऑफ इनटू, इनटू और ऑनटू। सो पहले अपन लोग इनटू में के लिए इनका यूज याद करें। इनका यूज होता था में, किसी चीज़ के अंदर पूरी तरीके से, ठीक है। अब लेकिन इनटू क्या होगा, इनटू कोई चीज़ बाहर से उसके अंदर कैसे आए, मोशन के साथ आए, गतिशील अवस्था में आए, तो उसको क्या कहेंगे, इनटू का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे द चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू द रिवर, बच्चे नदी में कूद गए। द टीचर्स इज गोइंग इनटू द क्लास, शिक्षक कक्षा में जा रहा है, तो शिक्षक बाहर से अंदर क्लास के जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से द बॉय वॉक्ड इनटू द रूम, लड़का कमरे में चला गया। अब मैं इन और इनटू का दोनों का आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ।
द फिश लिव्स इन द वाटर, मछली पानी में रहती है, पूरी तरीके से है उसके अंदर। अब जैसे मैं बोलूँ a frog jumped into the river, सॉरी into the water, मतलब एक मेढक ने पानी में छलांग लगाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा, वो मोशन के साथ उसके अंदर जा रहा, लेकिन मछली क्या है, उसके अंदर ही है। दोनों में आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ऑन टू का प्रयोग ऐसे आप उसका याद करिए। जब मैंने ऑन का यूज बताया था, उसका मतलब क्या बताया था, ऑन का मतलब होता है पर, मतलब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर कैसे हो, मतलब स्पर्श में हो, टच में हो, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब ऑन टू का यूज कैसे होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर मूवमेंट के साथ या तेज झटके बताने के लिए, मतलब तेज झटके के साथ आए, या कोई मतलब पहले से इस जैसे सॉरी इनटू में क्या होता था, जैसे मूवमेंट के साथ अंदर आती थी, सेम इसी तरीके से कि मूवमेंट के साथ ही ये बताती है। एग्जाम्पल लीजिए, ही पुट द गन ऑन टू द टेबल, उसने बंदूक टेबल पर रख दी। तो मोशन ही के साथ, मतलब यहाँ से उठा के उसने सीधे वहाँ पर, तो एक मूवमेंट के साथ उस पर रखी गई। pour द मिल्क इनटू द कप, सॉरी यहाँ पर इनटू का एक एग्जाम्पल आ गया, बट कोई नहीं, ये इनटू में भी ले ले कि पानी उसके अंदर डाल रहे हैं अपन लोग, दूध को प्याले में डालें, तो उसमें क्या है, दूध को प्याले में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लड़के को भी देख सकते हैं, वो जंप कर रहा, ऊपर से नीचे पानी के अंदर जा रहा, तो यहाँ पर अपन ने इनटू का यूज किया। खैर, आपको मैंने अपने लेवल पे बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई गलतियाँ होती है तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके मैं मतलब और अपने आप को मॉडिफाई करके और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ, और आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मतलब बोलने में भी झिझक आ रही है, और भी बहुत सी चीज़ों में, बट आगे जाके बहुत सी चीज़ों में अपनी सुधार कर लूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।